कि एंडिंग 786 के जो नोट होते हैं, जो नोट अभी चल रहे हैं, जिसमें 100, 200, 500 ये जो भी नोट चल रहे हैं, इसमें एंडिंग 786 की वैल्यू नहीं मिलती है। इनके ऊपर कोई प्रीमियम नहीं है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि जो हमने सेशन शुरू किया था जिसमें हम आपके क्वेश्चंस के जवाब देते थे, तो उस सीरीज़ में ये आज का एपिसोड रहेगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लुधियाना से है कोचर जी। इन्होंने पूछा है, मेरे पास 500 के 2 पीस हैं, लास्ट डिजिट 786। तो इनके पास 500 रुपये वाले 2 नोट हैं जो अभी चल रहे हैं। 500 रुपये वाले नोट, उसमें लास्ट डिजिट जो है वो 786 है। दोस्तों हमने पहले भी बहुत बार बताया है कि एंडिंग 786 के जो नोट होते हैं, जो नोट अभी चल रहे हैं, जिसमें 100, 200, 500 ये जो भी नोट चल रहे हैं, इसमें एंडिंग 786 की वैल्यू नहीं मिलती है। इनके ऊपर कोई प्रीमियम नहीं है। जो 786 वाली वैल्यूशन है वो आपको कुछ ज़्यादा वैल्यूशन मिल सकती है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। 1 रुपये वाला जो 786 का नोट होता है उसकी वैल्यू लगभग 100 रुपये से 300 रुपये तक हो सकती है। 2 रुपये वाला नोट भी 100 रुपये से 300 रुपये तक हो सकता है। 5 वाला नोट 20 रुपये से 50 रुपये तक हो सकता है। और 10 वाला नोट जो चल रहा है अभी 20 रुपये से 22 रुपये, 25 रुपये तक चल रहा है। उसके बाद के जो नोट आते हैं एंडिंग 786 वाले, उन पर आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा, जल्दी से कोई कलेक्ट नहीं कर रहा। इसके बाद क्वेश्चन है ये सुनील वर्मा जी का। वर्मा जी नमस्कार, मेरे पास 1907 का 2 आना, 1940 का आधा रुपया, 1942 का आधा रुपया सिल्वर में है, कीमत क्या होगी? तो इनके पास 1907 का 2 आना सिल्वर में आता था, चांदी में। 1907 का 2 आना, ये 1907 जो था वो एडवर्ड का आता था, एडवर्ड 7। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ये रेयर डेट भी नहीं है, लेकिन इसकी फिर भी वैल्यू 300 से 400 रुपये अभी करंट में चल रही है और बहुत ज़्यादा रेयरिटी या किसी भी तरीके से स्केयर में नहीं है। 300-400 रुपये एक मार्केट वैल्यू करंट में चल रही है इसकी। और ये जो इनका हाफ रुपीज़ है 1940 और 42 का, ये हाफ रुपीज़ सिल्वर में आते थे। ये 50% सिल्वर होती है इसमें, हाफ सिल्वर। तो इनकी मार्केट वैल्यू अभी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 500 और 600 के बीच में इनकी मार्केट वैल्यू आ रही है अभी, और जो सिल्वर के रेट से बहुत ज़्यादा नहीं है। आप मानकर चलिए कि ये जो 1 रुपये का कॉइन आ रहा है जॉर्ज पंचम का, उसका 1/8 हो गया। तो 1/8 के हिसाब से इसकी वैल्यूशन आएगी कि हाफ सिल्वर में हाफ रुपीज़। तो ये ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, 500 से 600 रुपये के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। इसके बाद इनका है बंसीराम जय भीम। इनका क्वेश्चन है, 1897 का 1/12 आना क्या कीमत रखता है? 1897 का 1/12 1/12 जो कॉपर में आता है और सबसे छोटा डिनोमिनेशन होता है, ब्रिटिश पीरियड ही नहीं, अभी जितने भी कॉइन बने हैं सबसे छोटा डिनोमिनेशन 1/12 आना, 1 आने का 12वां हिस्सा। तो इसमें ये कॉपर में आता है और 1897 विक्टोरिया में आएगा, विक्टोरिया एम्प्रेस। ये कोई रेयर डेट नहीं है, कॉमन डेट है। इसमें कंडीशन के हिसाब से आपका 50 रुपये से लेके और 300 रुपये तक इसकी वैल्यू हो सकती है। अगर ये अच्छी कंडीशन है तो 250-300 तक बिक सकता है। बाकी कॉमन डेट है इसलिए इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी। इसके बाद क्वेश्चन है जयवीर रावत जी का। मेरे पास 100 का नोट है, एंडिंग 786, मैं उत्तराखंड से हूँ। तो 100 रुपये का मैंने आपको बताया अभी कि एंडिंग 786 की वैल्यू नहीं आ रही है, तो वो आपको फेस वैल्यू पर ही जाता है, कोई प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा। दूल्हा देवनाथ, सर मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, कुछ रेयर हैं, 1991 रुपीज़ नोएडा मिंट। इन्होंने ये कहा है, मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, कुछ रेयर हैं, 1991 रुपीज़ नोएडा मिंट। अभी इन्होंने इस अपने क्वेश्चन के अंदर ये बताया नहीं है कि 1991 का नोएडा मिंट का 1 रुपया है या और कोई डिनोमिनेशन है, जबकि 1991 का नोएडा मिंट का सिर्फ 1 रुपया रेयर होता है, दूसरा कोई कॉइन ऐसा नहीं है जो रेयर होता है। और अगर 1991 का नोएडा मिंट का कॉइन है तो उसकी वैल्यू आपकी 20-25 हज़ार से लेके 50 हज़ार तक जाती है एज पर कंडीशन। इसके बाद क्वेश्चन है इनका जमील अंसारी जी।
हेलो सर, मेरा नाम जमील अंसारी, मैं नेपाल से हूँ। मेरे पास 2024 के शक्तिकांत दास के 500 रुपये के नोट हैं, जिसमें से इसका इंसर्ट जेड है। क्या ये नोट रेयर है, फेक है? अगर रेयर है तो प्लीज़ इसका वैल्यू क्या है सर, प्लीज़ बताइए। ये जेड इंसर्ट का जो नोट है ये रिलीज़ हुआ था और ये रेयरिटी में नहीं आता है अभी, लेकिन ये इंसेट बहुत कम रिलीज़ हुए हैं और नॉर्मली पब्लिक को नहीं पता ये इंसेट आता है। लेकिन जेड इंसेट का ये इशू हुआ था, लेकिन रेयरिटी में नहीं है, तो इसकी कॉमन की वैल्यू है, रेयर में नहीं आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कॉइन एबीसी करके है। इनका क्वेश्चन है 1912 किंग जॉर्ज फिफ्थ सोवरिजिन गोल्ड कॉइन है, तो वैल्यू एंड हाउ टू चेक मिंट। जितने भी सोवरिजिन बनते थे गोल्ड में, तो ये गिफ्ट पर्पस के लिए बनते थे, ये एज ए करेंसी कभी भी यूज़ नहीं होते थे। और ये ब्रिटिशर्स सिर्फ इसलिए बनाते थे कि उनको आगे गिफ्ट देने होते थे, ये एज ए करेंसी कभी भी यूज़ नहीं हुए। और ये सोवरिजिन कॉइन्स अगर आपको कभी भी सेल करने हैं तो इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो गोल्ड की वैल्यू से 500, 1000, 1500 इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है। अगर कोई कलेक्टर भी मान लो अगर लेता है तो गोल्ड की वैल्यू से 1000, 2000 रुपये पर दे सकता है। इसकी कोई एंटिक वैल्यू या कोई रेयर वैल्यू नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन है ये इदरिस खान जी का, इंदिरा गांधी वाले 5 रुपये कॉइन की क्या कीमत है। 5 रुपये इंदिरा गांधी और 5 रुपये जवाहरलाल नेहरू, ये कॉइन बड़े आते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि काफ़ी वैल्यूबल होंगे, लेकिन ये दोनों ही कॉइन बहुत बड़ी क्वांटिटी में बने हैं, इसलिए इनकी वैल्यू सिर्फ आज भी, पहले ये 20-22 रुपये बिकता था, अभी इसकी मार्केट वैल्यू 25 से 30 रुपये है। हम इसकी परचेजिंग 25 रुपये पर कॉइन के हिसाब से ले रहे हैं, अगर कंडीशन ठीक है तो। ये हैं पुष्पा गुप्ता जी। सर मेरे पास 5 का कॉपर निकल वाला ओवरवेट रोटेशन है, हर साइड से अलग है। हमारे पास और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। ये 5 रुपये का सिक्का 1995 कलकत्ता मिंट का है। इन्होंने कहा है कि 5 रुपये का सिक्का 1995 का कोलकाता मिंट का है और ये ओवरवेट है। तो बहुत बार ऐसा होता था कि जो कॉइन बनाने के लिए शीट आती थी उसके गेज में वेरिएशन रहता था, जिसकी वजह से कुछ लॉट जो है भारी वेट में आते थे। लेकिन न्यूमिस्मेटिक एक ऐसी फील्ड है कि कुछ भी अगर मान लो कॉइन्स में डिफरेंस होता है तो उसमें अलग अलग कलेक्टर की सोच होती है। वो कलेक्टर आप भी हो सकते हो कि उसमें जो भी वेरिएशन है उसके हिसाब से वो कलेक्शन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इनको ज़्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि वेट के वेरिएशन के कॉइन्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं जिसमें कम वेट और ज़्यादा वेट होगा। और इसमें कुछ टाइम से हम ये भी देख रहे हैं कि चीटिंग फ्रॉड वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन्होंने ऐसे सिस्टम बना दिए हैं कि कॉइन का वेट वो कम कर देते हैं, बिना उसकी जो डिजाइनिंग या पैटर्न ख़राब किए हुए उसका वेट कम हो जाता है। तो इस चीज़ की वजह से भी इसकी वैल्यूशन कम हुई है और एरर की मार्केट में अभी काफ़ी बड़ा डाउनफॉल है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है और एरर कॉइन्स में इतनी बड़ी रेंज है, इतनी बड़ी वैरायटी है, जिसके कलेक्टर अब पहले से जितना कर रहे थे वो कम है। तो इसमें अगर कोई एक्सेप्शनल एरर होता है या फिर रेयरिटी ज़्यादा होती है तब उसकी वैल्यू आपको अच्छी मिल सकती है। ओवर वेट या कम वेट उसमें आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी। जो बोला जाता है, बहुत सारे यूट्यूबर इन चीज़ों को मिसगाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं है। कभी ये ज़्यादा वेट में या ज़्यादा पैसों में आप मत खरीदिए, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन है इनका दीपक चौहान जी का। सर मेरे पास 1944 के 2 आना सिल्वर कॉइन 1862, 1901, 1919, 1909, 1903, 1904, 1917 और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, इनका क्या रेट है। 1944 का 2 आना, 1944 का 2 आना ये कभी भी सिल्वर में नहीं आया है, ये आता था ब्रास में। ब्रिटिश पीरियड में ब्रास के कॉइन्स आते थे, तो ये ब्रास में आया था। तो ब्रास में इसकी वैल्यू अगर कलकत्ता मिंट का होता है या लाहौर मिंट का होता है तब ये महंगा हो सकता है। अगर बॉम्बे मिंट का है, 44 के दोनों साइड डॉट है इसमें, तब इसकी वैल्यू 20, 25, 30 रुपये हो सकती है नॉर्मल। अगर यूएनसी कंडीशन है तब भी इसकी वैल्यू 200 से 300 रुपये हो सकती है, तो इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। और ये 1862, 1901, 1919, 1909, 1903, 1904, 1917 ये भी सारी बिल्कुल कॉमन डेट्स हैं। अगर ये 1 रुपये के कॉइन्स हैं तो इनके ये 2200 से 2500 रुपये चांदी के भाव में अगर फ्लक्चुएशन चल रहा है, इस रेट में इनके बिक सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है इनका नंबरेक्स करके इनकी आईडी है। सर आई एम योर सब्सक्राइबर फ्रॉम झारखंड, आई हैव सम कॉइन्स
4 आना 1920 एक्स्ट्रा फाइन, 2 आना 1929 वेरी फाइन, 1 क्वार्टर आना 1913 एक्स्ट्रा फाइन, हाफ पाइस 1900 एक्स्ट्रा फाइन, 1 आना 1944 फाइन कंडीशन, 1941 क्वार्टर आना पे डॉट है फाइन कंडीशन में। अच्छा, बहुत बढ़िया। 1910 1 क्वार्टर आना वेरी फाइन, 1835 1 क्वार्टर आना, 1 क्वार्टर रुपी 1947 बॉम्बे मिंट। और भी बहुत सारे हैं सर, इन सबको मिला के मैंने इन्हें 350 रुपये में ख़रीदा है। डिड आई मेक ए गुड डील? देखिए, ये नंबर एक्स करके जो भी आईडी है इनकी, जो भी सज्जन हैं, ये उन्होंने एक बहुत अच्छे रेट, बहुत ही रीजनेबल रेट में ख़रीद लिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहली बात मैं इनको बताऊंगा कि अगर 4 आना 1920 का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 800 से 1500 रुपये है, जबकि इन्होंने सारा सामान ही 350 रुपये में ख़रीदा है। 2 आना 1929, ये 20 से 25 रुपये, ये 50 रुपये 100 रुपये तक भी जा सकता है अगर कंडीशन अच्छी है। क्वार्टर आना 1913 कॉमन है, इसकी वैल्यू 10 से 15 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। हाफ प्राइस 1900 एक्स्ट्रा फाइन, ये 300 से 800 रुपये तक हो सकती है अगर वाकई में एक्स्ट्रा फाइन है तो। 1 आना 1944 10 से 15 रुपये, 1941 1 क्वार्टर आना एन पे डॉट है, तो इसका मतलब 1941 का क्वार्टर आना बॉम्बे मिंट है। और बॉम्बे मिंट हमने आपको बताया हुआ है कि रेयर होता है। 1941 1941 ये क्वार्टर आने में अगर 1 में एन के ऊपर डॉट होता है तो वो बॉम्बे मिंट का होता है, और उसकी वैल्यू आपको 1000 से 2000 ईजिली मिल सकती है। 1910 1 क्वार्टर आना कॉमन है, 1835 क्वार्टर आना, इसकी वैल्यू भी 20-25 रुपये से लेके 100-150 रुपये तक हो सकती है कंडीशन के हिसाब से। और 1 क्वार्टर रुपीज़ 1947 बॉम्बे मिंट, इसकी वैल्यू 10 से 20 रुपये तक हो सकती है एज़ पर कंडीशन। तो इन्होंने 350 रुपये में जो सामान खरीदा है उसकी वैल्यू लगभग 3000 से 4000, मतलब सीधा 10 गुना इनकी वैल्यू हो चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में यहीं कंप्लीट करते हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।